आज हम एक ऐसे माँ की दर्द की दास्तान सुनाएंगे, आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि बेटी के गुजर जाने के बाद दिन रात बेटी के स्मारक दरवाजे पे बना के वहां पे रोते रहती है, बिलखते रहती है। लगातार इनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि बेटी की याद में बेटी की स्मृति अपने दरवाजे पे बनवाती है और बनवाने के बाद बेटी के आगे में बैठ के दिन रात रोती है। आखिर क्यों एक माँ जो है अपनी बेटी की याद में अपने दरवाजे पे उनका जो है प्रतिमा स्थापित करती है और अपने बेटी को लक्ष्मी की तरफ पूजा पाठ करती है। कोई भी खाना खाने से पहले माँ अपने बेटी को खिलाती है, चाय पीने से पहले अपने बेटी को पिलाती है, कोई कपड़ा पहनने से पहले बेटी को भी एक कपड़ा देती है खरीद के। बाकी हम उसी माँ से आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी इस वक्त भी माँ जो है अपनी बेटी की याद में बेटी के पास बैठ के रो रही है, बिलख रही है कि आज उनकी बेटी आज से 1 साल पहले इस दुनिया को गुजर चुकी है, लेकिन आज भी बेटी जो है माँ की याद में हर वक्त जो है रहती है और उसी याद में माँ तड़पते रहती है। लगातार इनका वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सच में कहीं ना कहीं माँ जो है अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रतिमा स्थापित हुआ है लगभग 4 से 5 लाख रुपया जो है अपनी बेटी के प्रतिमा को स्थापित करने में ये माँ खर्च कर देती है। इतना प्यार अपनी बेटी से क्यों? आखिर इतना प्यार देख सकते हैं, माँ अपनी बेटी को इस वक्त भी उतना ही प्यार कर रही है जो कि वो स्मृति में है, प्रतिमा में है, लेकिन उसके बावजूद भी दिन रात इसी जगह पे बैठ के ये माँ रोती रहती है, बिलखते रहती है। आखिर क्यों? हम उसी माँ से आज जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी इतना प्यार अपनी बेटी से क्यों, कि बेटी के जाने के बाद आप इधर दिखाइए, उनका दरवाजा है ये, और अपने दरवाजे पे जो अपनी बेटी का प्रतिमा को स्थापित करती है वो माँ। हम उनसे बात करेंगे। लगातार रोते बिलखते रहती है। हर एक माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। आज साल भर बीत गया आपकी बेटी को गुजरे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज लगातार आप रोती हैं, बिलखती हैं। आप कोई भी कपड़ा लाती हैं तो बेटी के लिए लाती हैं, खाना खाने से पहले बेटी को खिलाती हैं। ऐसा क्यों? वही है, जो हम लोग एक साथ खाना खाते थे तो अभी अकेला खाया नहीं जाता है। जब लक्ष्मी को हम खिला देते हैं तो लगता है कि नहीं, साथ साथ हम लोग खा रहे हैं। कितने दिन हम लोग खाना नहीं अच्छा से खाए ये लक्ष्मी के बिना, काहे कि एक साथ खाना खाते थे सब मिलके, तो इसलिए हम पहले उसको खाना खिलाते हैं तभी खाना खाते हैं। लोग अपनी बेटी का दाह संस्कार करते हैं, कहीं घर से बाहर शमशान में करते हैं, लेकिन आप अपनी बेटी का दाह संस्कार भी दरवाजे पे किए हैं। इसका क्या मतलब है? अब क्या बताएं, दिखाने वाला रहता तो वो दिखा देते। हम लोग को अगर अच्छा कहता है आदमी तो मतलब अपने सामने करते उसको दाह संस्कार। ये तो थोड़ा दरवाजा हो गया। अभी भी उसका जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक वो उसका कपड़ा चेंज होगा, खाना खिलाएंगे, चाहे लोग दुनिया जो भी बोलेंगे हम लोग वैसे ही रहेंगे आप बेटी से। यहाँ तक देखे हैं कि आप चाय पीने से पहले बेटी को पहले पिलाते हैं, फिर आप चाय पीते हैं। जी जी। बेटी साथ साथ एक जगह बैठ के चाय पीते थे। चाय पीने का उसको बहुत शौक था। हम बोलते थे, कभी कभी बोलते भी थे कि कहाँ फलना जगह गए थे, उसका बच्चा सब चाय नहीं पीता। मेरा बेटा नहीं पीता है, अभी भी नहीं पीता है। ये पीती थी कि मम्मी तुम नहीं जानती हो पढ़ाई करने में कितना मतलब होता है ना, सर दर्द करने लगता है ये वो। तो हम चाय पी लेते तो हमको कुछ नहीं होता है। वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं चाय पी के, तो हम छोड़ देते थे, हो पीने दो क्या होगा। तो ये चाय पीती थी, चाय पीने को इसको बहुत शौक था। एक जगह बैठ के चाय पीते थे, नाश्ता के साथ चाय पीते थे, कभी ऐसा चाय नहीं पीते। तो इसलिए हर चीज, नाश्ता हो, खाना हो, चाय हो, हर चीज पहले बेटी को खिलाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। आपके वीडियो को देखे हम लोग, उसमें कमेंट में हर वक्त लोग कहते हैं आंटी इतना मत रोइए, आंटी अब छोड़ दीजिए, अब मतलब कि आप धीरे धीरे उनको भूल जाइए, लेकिन आप फिर भी लगातार आप रोते रहती हैं। आपका वीडियो जो भी देखे हैं रोती रहती हैं। अब भी आए तो आप यहाँ बेटी के पास बैठ के एकदम रो रही थी, क्यों ऐसा? क्यों नहीं आप धीरे धीरे अ, भूलना चाहती हैं? ये तो मतलब थोड़ा सा आदमी सब बोलने लगे ना कि आप रोइएगा तो आपकी बेटी रोएगी, उसके रोने के वजह से थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। फिर भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लगता है नहीं भूल पाएंगे, नहीं रोना बंद होगा। कोई भी पर्व त्योहार आता है तो फर्स्ट में लक्ष्मी के ही नाम रहता है। 2 दिन पहले रोते हैं, उसके बाद कोई मतलब ऐसे साल भर हम लोग नहीं किए कोई पर्व त्योहार, कुछ नहीं किए। आप करते भी हैं तो पहले 2 दिन पहले से रोते हैं, काहे कि इसके बिना हम कुछ नहीं करते थे, हम कोई चीज करते भी नहीं थे। ये करने ही नहीं देती थी। इसके मतलब इसके हाथ में भी जादू था और कोई भी काम तुरंत ही करके रख देती थी।
तो इसलिए जब तक हम लोग को जिंदगी रहेगा तब तक भूल नहीं पाएंगे। पापा को आप बोले ना कि इतना अगर और बुलाते 2-4 बार तो रो देते। हम लोग ये सोचते हैं कि जहाँ इसको खुशी मिलेगा तो वो कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कितना अभी रुपया भी आप जो है इस प्रतिमा को स्थापित करने में खर्च कर दिए इसमें? 4.5 लाख लगा होगा, 4.5 लाख लग गया, समझे? 4.5 लाख रुपया लग 4.5 लाख रुपया लग गया है। तो 4.5 लाख रुपया लगा, काहे कि 3 लाख रुपया मंदिर बनाने में ही लगा, 1 लाख रुपया ये जो मूर्ति बना के लाए हम, कहाँ से बनवाए? राजस्थान से बनवा के लाए हैं। लाने में ही 15,000 रुपया खर्च हुआ वहाँ से। देखते हैं अभी भी आप अपनी बेटी को चुंदरी एकदम सर पे है इनका, ये जो है माला गला में दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है इनका हार है, टीका है, बिंदी है, लिपस्टिक है, सब कुछ बेटी का आप भी करते हैं क्या आप? इसको पिनने ओढ़ने का बहुत शौक था। ये बहुत पिनती ओढ़ती, बहुत ये सारी चीज करती है। इसके बाद क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में ये बहुत मेकअप के सामान ली कि मेरे मामा का शादी है नवंबर में, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो पिनने ओढ़ने का इसको बहुत शौक था। जब ये डेथ करती तो 2-3 घंटा पहले इसको हम पिनहाए उन्हाए, पूरा ये साड़ी पहनी। उसके बाद छठ के सॉन्ग पर एक वीडियो भी है, ये बनाई थी। उसके बाद हम चले गए, 2-3 घंटा बाद इसका एक्सपायर हुआ। तो हर चीज करने का इसको बहुत शौक था। तो ये इसका शौक जो था वो हम लोग पूरा कर रहे हैं अपना जानते। अब इसके बाद जाने भगवान, अब गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो तो अब क्या पता। हम तो अपना जानते हैं, अपने से सही कर रहे हैं कि जो जो शौक था मेरी बेटी को कोई ये न कमी न हो। अब आगे क्या पता क्या होगा। देखिए ये कैसी माँ है कि बेटी को जिंदा में तो प्यार करती ही थी, लेकिन मरने के बाद भी उतना ही प्यार करती है। माँ ही नहीं, पिता भी उतना ही प्यार करते हैं अपनी बेटी से। जब भी यहाँ कहीं जाते हैं आते हैं तो बेटी से पहले मिलते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं। कहीं से आते हैं तो बेटी से पहले मिलना होता है, फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। जिंदा भी थी तो पापा जाते थे, जब जाने लगते थे ड्यूटी तो 4 बजे चलते थे यहाँ से, तो जाते थे पहले उघार के लक्ष्मी को मुंह देख लेते थे, तभी जाते थे। जिंदा में भी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तभी भी हम लोग कहीं जाते थे इसी के हाथ से पानी पी के जाते थे, इसी को देख के जाते थे। पापा तो समझिए हमसे भी क्या गुना प्यार ज्यादा करते हैं। काहे कि पापा जब जाते थे तो पहले अपने बेटी को उठाते, उसके बाद अपने बेटा को जगाते थे कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, जगो बेटा चलो। अब बेटी को देखे के गिन जाते थे पहले भी। मेरे रिश्तेदार भी सब कह रहे थे कि जो मतलब बेटी को इतना कौन करता है, बेटी को ऐसे क्या मतलब करने का वजह है। तो जो जानते थे पहले से कि नहीं ये लोग बहुत कष्ट कर रहे थे, बेटी होने से इसका बरकत हुआ, हर चीज शौक पूरा हुआ, तो वो लोग नहीं बोलते थे। जो नहीं देखे थे वो बोलते थे बाप रे, बेटी जो कहते हैं वो तुरंत तैयार हो जाते। रात में भी अगर बोल दे ना बेटी के पापा हम ये लेंगे तो चल देते थे रात में।